हेलो, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द सीक्रेट उमा। आज एक रीडिंग में लेके आई हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि आपका जो पर्सन है उनका आपके लिए क्या थॉट चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, और थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है ये आज मैं देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में पिन कीजिए, आपको डिटेल में बता दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका जो पर्सन है आपके लिए क्या थॉट उनका चल रहा है और थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, पहले मैं थर्ड पार्टी का कार्ड निकालती हूँ, दोनों कार्ड निकालूंगी, पर चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है उनका दिल दिमाग में। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। चलिए ये भी ले लेते हैं, आपके लिए क्या चल रहा है वो भी निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड। ठीक है, ये मैं बाद में देखूँगा आपका थॉट। पहले आप थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है। एम्प्रेस, किंग ऑफ बैंड, hermit, four of cups, hanged man, king of sword, page of cups, tower, seven of pentacles and queen of cups. Okay, यहाँ पे वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस है, पेंटिकल भी दिख रहा है। हर साइन, अर्थ साइन, सब कुछ, एयर साइन, सभी साइन है। एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, ऐसे बहुत लोगों का, मतलब मोस्ट ऑफ वही दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है उनके साथ। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है या थर्ड पार्टी ने कहा है जिस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एकदम जिंदगी उलट गई है, बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है दोनों तरफ से, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, ये भी कर रहे हैं आपके पर्सन जो है उनका भी, दोनों का चल रहा है। मतलब दिमाग में ये सोच के रखा हुआ है कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, बहुत हो चुका है। बहुत कुछ चीज उन्होंने ऐसा बोला भी है जिस चीज का एक्सेप्ट वो कर नहीं पा रहे हैं, एक टार मोमेंट के अंदर से जा रहे हैं। कम्युनिकेशन, खोज खबर बहुत दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उनके बारे में पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ खबर निकाले हैं ऐसा, जो कि नॉट दैट कि पूरा सच है, पर निकला है, और उसके कारण ही ये टार मोमेंट आया है। कुछ ऐसा घटा है जिसके कारण ये आया है। बहुत मतलब अपने आप को, मतलब एक दूसरे के साथ ना ओपन अप नहीं हो रहे हैं दोनों, होने से भी उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है। और फ्रूटफुलनेस की तरफ कहीं ना कहीं लग रहा है कि
इतना मेहनत किया था, इतना सोच के, हो सकता है कि ये जो शादी हुआ था किसी के दबाव में आके उन्होंने किया था, किसी की ख्वाहिश थी कि इनसे शादी करो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको भी लगा था कि हाँ हो सकता है कि जैसे हम होते हैं ना, बड़ों के बाद मान लेते कि ठीक है वो हमारे लिए तो कुछ गलत नहीं करेंगे। शायद उन्होंने गलत नहीं भी किया है, क्योंकि वो तो जानबूझ के नहीं करते हैं ना कुछ भी चीज़, बट मेंटल मैच जो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा है। एक फ्रूटफुलनेस की तरफ देख रहे हैं, पर वो भी मतलब हो जाए ऐसे, उसके लिए जो कुछ करना है, दिख रहा है कि ये इंसान ट्राई किए थे करने का, अपने आप को दबा के, अपना खुशी को दबा के उन्होंने कोशिश किया था, बट कुछ हो नहीं पाया। मतलब अंदर ही अंदर जो घुटना जिसे कहते हैं वैसा हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ यही तो चल रहा है। अब देख लेते हैं कि आपके साथ, आपके लिए क्या थॉट उनका चल रहा है जहन में, ठीक है। देख लेते हैं। 5 of Wands, Moon, 3 of Swords, 10 of Swords, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Cups, 9 of Pentacles, यहाँ पे ज़्यादा कार्ड निकल गया, कोई बात नहीं। 2 of Cups and Magician, देखिए। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है कि Ace of Swords। यहाँ पे जब एक इंसान मैरिड है या कुछ भी है, कोई रिलेशन में है, आप भी हैं, तब ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत गलत होता है कि उसके साथ तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसे एक्सपेक्ट करना बहुत गलत बात है, क्योंकि वो इंसान डिस्टर्ब्ड है। तो जब कोई इंसान डिस्टर्ब्ड रहेगा तो वो कहीं भी जस्टिस प्रॉपरली नहीं कर पाता है ना। वही दिख रहा है कि मन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब जिनके लिए वही जो वहाँ पे आया था ना कि किसी के कहने पे आके उन्होंने शायद हो सकता है शादी किए थे, वही लोग से उनको धोखा मिला। यहाँ पे आपके साथ भी प्रॉपर बात नहीं हो रहा है, इसके लिए काफ़ी पेन में है। और यहाँ पे बहुत लोगों का मदर इशू भी दिख रहा है कि इनके इसके कारण मतलब मदर के साथ भी कुछ हुआ है, दिख रहा है। पुरानी चीज़ों को लेके बहुत सोच रहे हैं, काफ़ी पेन में है। मतलब बॉडी, माइंड, सोल, हर तरफ से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली काफ़ी पेन में ये इंसान है। अगर आप वेट कर रहे हो, वो जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं कि वो आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, पर लोग समाज को छोड़ के आना ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है। पर कुछ भी हो जाए, अगर आपसे बात नहीं भी हो रहा है, उनका दिमाग में ये है कि आपको छोड़ना नहीं है। बहुत लोगों का पेंटिकल्स लेके भी कुछ ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, हुआ है। पर आपके लिए एक चीज है, जो भी वो आपको शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ओवरफ्लोइंग ऑफ लव उनका है। हो सकता है कि आपको वो शो नहीं कर रहे हैं इस चीज को, बट दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। मतलब उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम में वो एक है, आपके साथ आके कुछ बात किए। हो ही सकता है कि खुद वो डिस्टर्ब्ड है, आपके साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा वो अगर बोल दिए
तो यहाँ पर भी फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा, वो चीज़ भी उनके दिमाग में आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो चुप हैं। पर आप उनके लिए क्या है, आप उनके लिए कितना सोचते हो, कितना गिवर हो आप उनके लिए, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे वो आपको बताएं ना बताएं, ये वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको बहुत प्रेज करते हैं। वो जानते हैं कि आप अब सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, मतलब आप अब अपने आप को किसी के ऊपर आप मतलब आप ब्रेन, ब्यूटी, हर तरफ से आप अब हो चुके हो एकदम पॉजिटिव, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, ये भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हो सकता है कि पहले जब वो ऐसे करते थे, आप मैसेज पे मैसेज करते थे या कुछ ऐसे करते थे, पर आप ये नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ लव में काफ़ी आ चुके हो, उनको छोड़ के भी जिंदगी है, ये आप समझ चुके हो, ये वो जानते हैं। और इस चीज़ को सोच के वो भी खुश हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है। क्योंकि जब हम किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, उनसे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कि वो तो है ही आपका। उन्हीं के पीछे हम दौड़ते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वो तो हमारा नहीं है, उसको लिए तब हम बोलते हैं दे दो दे दो दे दो, प्यार करो प्यार करो। पर आप जानते हैं इस चीज़ को, पर वो भी आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिमाग में इंडिसिशन होते हुए भी काफ़ी मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, आपके साथ एक रियूनियन, फिर से वही टाइम में वापस जो हुआ था उससे बेटर, उससे भी बेटर वो चाह रहे हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने मन को तैयार कर रहे हैं। शुरू में आया था कॉन्फ्लिक्ट और एंड में आया है एक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि कुछ स्पेशल बॉन्ड आपके साथ उनका है, कितना भी करके वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, चाहे वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं, वो जानते हैं। और आपके लिए उनका प्यार बिल्कुल बरकरार है, पर उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि प्रॉपरली वो आपको नहीं कर रहे हैं इजहार, ठीक है। तो ये चल रहा है। अब हम थोड़ा देख लेंगे कि नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन में वो क्या करेंगे। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, नाइन ऑफ वैंड, 7 ऑफ sword, king of pentacles, chariot। यहाँ पे दिख रहा है कि रास्ता जो दिख नहीं रहा है उस वहां से निकल आएंगे वो। पुरानी चीज जो सोचना, पुरानी चीज का बहुत, ये चीज थोड़ा बहुत रहेगा उनका कि पुरानी चीज को सोच सोच के दिमाग खराब होना, क्योंकि पास्ट में उनकी लाइफ में ना ऐसे कुछ हो चुका है जिसको वो ना भूल नहीं पा रहे, इसलिए वो सोच रहे हैं कि आपके साथ भी वो गलत ना कर दे, इसलिए चुप हैं कि ठीक है। पर स्टॉकिंग का बहुत दिख रहा है, आपको स्टॉक वो करते हैं, आपको समझ में आए चाहे ना आए। और यहाँ पे दिख रहा है जो आपको कमिटमेंट वो देंगे बिल्कुल, और डिवाइन को छोड़ के रखें, सरेंडर करके रखें कि, और ये जो हो भी रहा है ना डिवाइन का ही मर्जी है। हो सकता है कि इस मोमेंट में अगर फिर से आप लोग मिले, कुछ आप दोनों में ऐसे बात हो जाए, फिर से गड़बड़ हो जाए,
तो ये डिवाइन ही कर रहे हैं कि पूरा, क्योंकि वो एक कर्मा जिनके साथ किए हैं उस कर्मा को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। आधा करके यहाँ आ जाने से फिर वो गड़बड़ हो जाता है। वो कर्मा को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो वही कर रहे हैं। और बहुत सडन आप मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ऐसे आपके साथ उनका बात होगा, कम्युनिकेशन होगा। वो कहीं से हो सकता है कहीं गए हैं, वहाँ से वापस आएंगे और सोच समझ के आपकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर अभी वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, पर इन फ्यूचर बिल्कुल दिख रहा है कि आपकी तरफ ही वो आएंगे और एक्शन लेंगे। रास्ता जो नहीं मिल रहा था, चले गए थे, वहाँ से वापस आएंगे और आपको बिल्कुल कमिटमेंट देंगे, क्योंकि डिवाइन को सरेंडर करके रखें। तो आप लोग भी ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोच के डिवाइन को सरेंडर कीजिए, खुद का काम में थोड़ा सा बिजी रहिए। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि साईं राम क्या करेंगे, बोल रहे हैं आप लोगों को। साईं राम का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज साईं राम का है। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। अगर आपको पीड़ा नहीं मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में आओगे तभी आपको समझ में आएगा कि सुख क्या था और कैसे उसके तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस आप खुद लाए हैं ना, और भी बनिए। मतलब किसी के आगे भी मत पा जाइए कि मेरा क्या दुख है, ये है, मत बनिए। खुद अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी का लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि वो बोलेगा ऐसे करो वैसे करो फिर ही आप करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्कुल लाइए। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।